कि लड़की यहाँ क्या करने आई है? तुझे किसने भेजा यहाँ पाकिस्तान में? साहब, मैं यहाँ पर कैसे आई पता नहीं। बेवकूफ समझती क्या झूठ बोल रही हो? तुम जरूर यहाँ जासूसी करने आए हो। मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं बस रास्ते में भटक गई। लड़की को यहाँ से ले चलो। इसकी पूरी पूछताछ होगी। जरूर यह कुछ गलत करने आई है यहाँ। चलो जल्दी। जल्द सब पता चलेगा कि तू यहाँ क्या करने आई है। कभी कभी प्यार की यह गलती पूरी दुनिया को हिला देती है और एक छोटी सी बच्ची के मासूम सपने दो देशों के बीच इंसानियत की जीत का कारण बन जाते हैं। यह कहानी है एक आर्मी ऑफिसर की बहन की जो धोखे से पाकिस्तान पहुंच गई। फिर उसके साथ जो हुआ वह आपको अंदर से हिला देगा। हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों में स्थित एक छोटे से घर की खिड़की से कीर्ति अपनी मां के साथ बैठकर दूर तक फैली वादियों को निहार रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई सुनहरा सपना देख रही हो। 10 साल की इस मासूम बच्ची के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, अपने प्यारे भाई रोहन आर्मी ऑफिसर से मिलना। घर में सिर्फ 3 लोग थे। 50 साल की मां जिसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। 10 साल की कीर्ति जो हमेशा अपने भाई की यादों में खोई रहती थी, और उनका लाडला बेटा रोहन आर्मी ऑफिसर जो देश की सरहद पर खड़ा होकर मातृभूमि की रक्षा कर रहा था। अम्मा कीर्ति ने अपनी मां के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, मैं भी बड़ी होकर आर्मी में जाऊंगी और भाई के साथ देश की रक्षा करूंगी। मां ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, तेरा भाई भी यही चाहता है कि तू एक दिन उसकी तरह बहादुर बने। जब भी रोहन आर्मी ऑफिसर छुट्टी में घर आता, पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। कीर्ति उसकी वर्दी को छूकर अपने नन्हे हाथों से सैल्यूट करती और कहती, भाई मुझे भी ऐसी वर्दी चाहिए। रोहन आर्मी ऑफिसर हंसकर उसे गोद में उठा लेता और कहता, मेरी छोटी सी जांबाज, तू जरूर आर्मी में जाएगी। तू बहुत बहादुर है, बिल्कुल अपने भाई की तरह। कीर्ति की आंखें खुशी से चमक उठती। रोहन आर्मी ऑफिसर उसे सैनिकों की वीरता की कहानियां सुनाता, उसे परेड करना सिखाता और बताता कि कैसे सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। भाई, क्या मैं सच में आर्मी में जा सकूंगी? कीर्ति मासूमियत से पूछती, हाँ मेरी जान, तू ना सिर्फ जाएगी बल्कि एक दिन तू इस देश का नाम रोशन करेगी। रोहन आर्मी ऑफिसर गर्व से कहता, माँ यह सब देखकर खुश भी होती और चिंतित भी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके दोनों बच्चे उससे दूर ना चले जाएं। जब रोहन आर्मी ऑफिसर की छुट्टी खत्म हुई और उसे वापस बॉर्डर पर ड्यूटी के लिए जाना पड़ा तो घर में एक गहरी खामोशी छा गई। कीर्ति का मन उदास हो गया और वह दिन रात अपने भाई को याद करने लगी। वह हर रोज माँ से पूछती, अम्मा भाई कब आएगा? मुझसे वादा किया था कि जल्दी मिलने आएगा। माँ उसे समझाती, बेटा तेरा भाई देश की सेवा कर रहा है। उसका फर्ज है कि वह सरहद पर खड़ा होकर हम सब की रक्षा करे। वह जल्दी ही आएगा। लेकिन कीर्ति की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह रात में अपने भाई के साथ बिताए गए खुशी के पलों के सपने देखती और सुबह उठकर उससे बात करने के लिए तरसती। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आया। अम्मा, उसने एक दिन दृढ़ता से कहा, मैं भाई से मिलने जाना चाहती हूँ। मुझे बॉर्डर देखना है जहां भाई काम करता है। कीर्ति की जिद हर दिन और भी तेज होती गई। वह खाना छोड़ देती, पढ़ाई में मन नहीं लगाती और बस एक ही बात कहती रहती, मुझे भाई से मिलना है। मां परेशान हो गई। बेटा, बॉर्डर कोई खेल की जगह नहीं है, वहां खतरा होता है। मां समझाने की कोशिश करती, लेकिन कीर्ति अड़ी रहती। अम्मा, भाई ने कहा था कि मैं बहादुर हूं।
अगर भाई वहां रह सकता है तो मैं भी जा सकती हूँ। आखिरकार मां ने हार मानकर रोहन आर्मी ऑफिसर को फोन किया। बेटा, कीर्ति बहुत जिद कर रही है। वह तुझसे मिलना चाहती है और बॉर्डर देखना चाहती है। मैं बहुत परेशान हूं। रोहन आर्मी ऑफिसर ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, अम्मा, यहां अभी सब शांत है। कोई तनाव नहीं है। अगर कीर्ति की इतनी इच्छा है तो उसे भेज दीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। वैसे भी वह मेरी छोटी सी जांबाज है। मां ने बहुत सोच विचार के बाद अपनी बेटी की खुशी के लिए यह फैसला ले लिया। जब कीर्ति को पता चला कि वह बॉर्डर जा सकती है तो वह खुशी के मारे उछल पड़ी। सच में अम्मा, मैं भाई से मिल सकूंगी। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने तुरंत अपना छोटा सा गुलाबी बैग निकाला और उसमें अपने पसंदीदा कपड़े रखने लगी। मां ने प्यार से उसके लिए पीले रंग का सूट निकाला जो कीर्ति को बहुत पसंद था। बेटा, वहां अपने भाई की हर बात मानना। कहीं अकेले मत जाना और कोई शरारत नहीं करना, मां ने समझाया। कीर्ति ने मां को कसकर गले लगाया और कहा, अम्मा, मैं बहुत अच्छी बच्ची बनूंगी। मैं भाई को परेशान नहीं करूंगी। रात भर कीर्ति को नींद नहीं आई। वह सोचती रही कि बॉर्डर कैसा होगा, वहां कितने सैनिक होंगे और वह अपने भाई के साथ कितना मजा करेगी। अगली सुबह जब वह घर से निकली तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जब कीर्ति बॉर्डर पहुंची तो रोहन आर्मी ऑफिसर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी प्यारी बहन को देखा उसकी आंखें भर आई। मेरी छोटी सी जान आ गई, वह भावुक होकर बोला और कीर्ति को कसकर गले से लगा लिया। कीर्ति भी रो पड़ी। भाई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। रोहन आर्मी ऑफिसर ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब रोना नहीं, देख यह है तेरे भाई का कार्यक्षेत्र। कीर्ति ने चारों तरफ देखा। ऊंची सुरक्षा दीवारें, अनुशासित सैनिक, चमकती हुई बंदूकें और दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान। वाह भाई, यह तो बिल्कुल फिल्मों जैसा है। वह आश्चर्य से बोली, लेकिन यह सब असली है ना? रोहन आर्मी ऑफिसर मुस्कुराया, हाँ मेरी जान, यह सब बिल्कुल असली है और यहाँ के सभी सैनिक हमारे देश के सच्चे वीर हैं। रोहन आर्मी ऑफिसर ने कीर्ति को अपने साथियों से मिलवाया। सभी सैनिक कीर्ति को देखकर बहुत खुश हुए। अरे वाह रोहन, तेरी बहन तो बिल्कुल तेरी कॉपी है। एक सैनिक ने हंसते हुए कहा, और देखो कितनी बहादुर लग रही है। सच में आर्मी ऑफिसर की बहन है। दूसरे ने कहा, करती शर्मा कर भाई के पीछे छुप गई। सैनिकों ने उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार दिया। उन्होंने उसे अपने हथियार दिखाए, उसे बताया कि कैसे वे देश की रक्षा करते हैं। अंकल, मैं भी बड़ी होकर यहाँ आऊंगी। कीर्ति ने मासूमियत से कहा, बिल्कुल आएगी बेटा, और फिर हम सब तेरे साथ मिलकर देश की सेवा करेंगे। सैनिकों ने हंसकर कहा। कीर्ति की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे दिन रोहन आर्मी ऑफिसर ने कीर्ति को बॉर्डर की हर महत्वपूर्ण जगह दिखाई। वह उसे कंट्रोल रूम ले गया, जहां मॉनिटर पर पूरी सरहद नजर आ रही थी। देख कीर्ति, यहां से हम पूरी बॉर्डर पर नजर रखते हैं, उसने समझाया। फिर वह उसे वॉच टावर ले गया, जहां से दूर तक का नजारा दिख रहा था। कीर्ति हर चीज को बड़े ध्यान से देख रही थी और लगातार सवाल पूछ रही थी। भाई, यह लाल बत्ती क्यों जल रही है? भाई, उधर क्या है? भाई, रात में आप कैसे सब कुछ देखते हैं? रोहन आर्मी ऑफिसर धैर्य से हर सवाल का जवाब दे रहा था। मेरी प्यारी बहन, एक दिन जब तू यहाँ आएगी तो मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगा।
शाम होते होते कीर्ति थक गई थी, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ था। भाई, क्या मैं हमेशा यहीं रह सकती हूँ? उसने भोलेपन से पूछा। रात को कीर्ति ने अपने भाई के साथ सैनिकों के मेज में खाना खाया। सैनिकों ने उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाई और वह भी अपने स्कूल के किस्से बताती रही। भाई, यहाँ सब कितने अच्छे हैं। वह खुशी से बोली। हाँ बेटा, यहाँ सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। रोहन आर्मी ऑफिसर ने समझाया। रात को जब कीर्ति सो रही थी तो रोहन आर्मी ऑफिसर उसे देखते हुए सोच रहा था कि काश वह हमेशा अपनी बहन के पास रह पाता। अगली सुबह कीर्ति जल्दी उठ गई और बोली, भाई आज मुझे और भी जगह दिखाइए। लेकिन आज उसकी घर वापसी का दिन था। रोहन आर्मी ऑफिसर का दिल भारी था कि उसे अपनी प्यारी बहन को वापस भेजना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह जब कीर्ति की घर वापसी का समय आया तो वह बहुत उदास हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाई, मैं नहीं जाना चाहती। मैं यहीं आपके साथ रहना चाहती हूँ। वह रोते हुए बोली। रोहन आर्मी ऑफिसर का भी गला भर आया। उसने प्यार से कीर्ति को गले लगाया और कहा, मेरी जान, अम्मा का क्या होगा? वह हमारा इंतजार कर रही है। और फिर तुझे पढ़ाई भी तो करनी है। बड़ी होकर आर्मी में आने के लिए अच्छी पढ़ाई जरूरी है। कीर्ति ने आंसू पोंछे और कहा, ठीक है भाई, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? रोहन आर्मी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे एक बार और सब कुछ दिखाना होगा। पूरी बॉर्डर घुमानी होगी। कीर्ति ने जिद की। रोहन आर्मी ऑफिसर ने प्यार से कहा, ठीक है मेरी छोटी सी कमांडर, चल आखिरी बार पूरी बॉर्डर का दौरा करते हैं। वे दोनों फिर से बॉर्डर की तरफ चल पड़े। कीर्ति इधर-उधर देखती जा रही थी और अपने भाई से तरह तरह के सवाल पूछती जा रही थी। भाई, उधर क्या है? भाई, वह कौन सा देश है? भाई, क्या वहां भी हमारी तरह के लोग रहते हैं? रोहन आर्मी ऑफिसर हर सवाल का जवाब दे रहा था। अचानक एक रंग बिरंगी तितली कीर्ति की नजर में आई। वह तितली पीली थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। कीर्ति का ध्यान उस तितली में लग गया। भाई देखिए, कितनी प्यारी तितली है। वह उत्साह से बोली। तितली उड़ती हुई आगे की तरफ जा रही थी और कीर्ति उसके पीछे पीछे चलने लगी। कीर्ति, रुक जा! रोहन आर्मी ऑफिसर ने चिल्लाकर कहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तितली के पीछे भागते भागते कीर्ति बॉर्डर पार कर चुकी थी। जब कीर्ति की तितली पकड़ने की कोशिश खत्म हुई और वह होश में आई तो उसने देखा कि आसपास का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां की मिट्टी का रंग भी अलग था और हवा में भी कुछ अजीब सी खुशबू थी। कीर्ति घबरा गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। भाई भाई, वह तेज आवाज में चिल्लाई, लेकिन दूर दूर तक कोई आवाज की प्रतिध्वनि भी नहीं आई। धीरे धीरे उसे एहसास हो गया कि वह गलत जगह पहुंच गई है। तभी उसने दूर से कुछ आदमियों को अपनी तरफ आते देखा, लेकिन उनकी वर्दी उसके भाई और उसके साथियों की वर्दी से अलग थी। कीर्ति का दिल बैठने लगा। यह लोग कौन हैं? वह डरती हुई सोचने लगी। पाकिस्तानी सैनिकों ने जब कीर्ति को अकेली खड़ी देखा तो वे तुरंत उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनके चेहरे पर सख्ती थी और हाथों में बंदूकें थी। तू कौन है? यहाँ क्या कर रही है? एक सैनिक ने बहुत सख्त आवाज में पूछा। कीर्ति डर के मारे कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। साहब, मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। वह हकलाते हुए बोली। गलती से? दूसरे सैनिक ने व्यंग्य से कहा। अरे वाह!
बॉर्डर पार करना भी कोई गलती होती है। तू यहाँ जासूसी करने आई है या तेरे भाई ने तुझे कोई खास मिशन पर भेजा है? सभी सैनिक हंसने लगे। कीर्ति और भी ज्यादा डर गई। नहीं साहब, मैं सच कह रही हूँ। मेरा भाई आर्मी ऑफिसर है। मैं सिर्फ तितली के पीछे भाग रही थी और गलती से यहाँ आ गई। तितली के पीछे भाग रही थी, एक सैनिक ने और जोर से हंसते हुए कहा। वाह, क्या बहाना है। छोटी सी उम्र में इतना अच्छा झूठ बोलना सीख गई है। दूसरा सैनिक बोला, यह जरूर कोई ट्रेन स्पाई है। इसे तुरंत पकड़कर बेस कैंप ले चलना चाहिए। कीर्ति रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज साहब, मैं सच कह रही हूं। मुझे मेरे भाई के पास भेज दीजिए। वह मुझे ढूंढ रहा होगा। मैं कोई जासूस नहीं हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वे उसे अपने साथ ले जाने लगे। कीर्ति लगातार रो रही थी और अपने भाई को पुकार रही थी। भाई, मुझे बचाओ। मैं यहां नहीं रहना चाहती। लेकिन उसकी आवाज सिर्फ हवा में गूंजती रह गई। रास्ते भर वह सोचती रही कि काश वह तितली के पीछे ना भागी होती। इधर रोहन आर्मी ऑफिसर को जब पता चला कि कीर्ति अचानक गायब हो गई है तो उसके होश उड़ गए। वह पागल की तरह हर तरफ दौड़ने लगा। कीर्ति, कीर्ति, तू कहाँ है मेरी जान? वह चिल्ला चिल्ला कर उसका नाम पुकार रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई और आवाज भर्रा गई। उसके हाथ कांप रहे थे। यह कैसे हो सकता है? वह अभी अभी तो मेरे साथ थी। वह अपने आप से कह रहा था। तुरंत उसने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया। मेरी बहन गायब हो गई है। सब अपना अपना काम छोड़कर उसे ढूंढो। उसने रोते हुए कहा। सभी सैनिक तुरंत अलग अलग दिशाओं में फैल गए। उसके कमांडर ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। रोहन, घबरा मत। यह हमारा इलाका है। कीर्ति कहीं ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन रोहन आर्मी ऑफिसर का दिल कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तलाश का सिलसिला पूरी रात जारी रहा। रोहन आर्मी ऑफिसर ने 1 मिनट भी आराम नहीं किया। वह टॉर्च लेकर हर झाड़ी के पीछे, हर पत्थर के नीचे देख रहा था। कीर्ति, मेरी बहन, जवाब दे। वह लगातार चिल्लाता रहा। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर भी वह पुकारता रहा। उसके साथी सैनिक भी उसकी मदद कर रहे थे। रोहन, तू कुछ खा ले। इस तरह तू कमजोर हो जाएगा। एक सैनिक ने कहा। मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मेरी कीर्ति नहीं मिल जाती, रोहन आर्मी ऑफिसर ने दृढ़ता से कहा। दूसरे दिन सुबह हो गई, लेकिन कीर्ति का कोई अता पता नहीं मिला। रोहन आर्मी ऑफिसर की हालत देखकर डॉक्टर को बुलाना पड़ा क्योंकि वह बहुत कमजोर हो गया था। तीसरे दिन भी तलाश जारी रही। रोहन आर्मी ऑफिसर रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुका था। उसकी आंखें सूज गई थी और चेहरा पीला पड़ गया था। मैं कैसे अम्मा को मुंह दिखाऊंगा? मैंने वादा किया था कि कीर्ति का ख्याल रखूंगा। वह बुदबुदा रहा था। उसके कमांडर ने उससे कहा। रोहन, तुम्हें छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए। तुम्हारी यह हालत ठीक नहीं है। लेकिन रोहन आर्मी ऑफिसर ने साफ मना कर दिया। सर, जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए, उसने रोते हुए कहा। सारी यूनिट के सैनिक उसे देखकर दुखी हो रहे थे। वे सब कीर्ति को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करते थे और उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहे थे। चौथे दिन अचानक कुछ पर्यटक वहां से गुजरे। वे एक ट्रैकिंग ग्रुप के सदस्य थे जो पिछले कुछ दिनों से उस इलाके में घूम रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सैनिक बहुत परेशान हैं और कुछ ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है।
रोहन आर्मी ऑफिसर ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। एक पर्यटक ने तुरंत कहा, साहब, हमने परसों एक छोटी लड़की को देखा था। वह पीले कपड़े पहने हुई थी और यहीं कहीं घूम रही थी। रोहन आर्मी ऑफिसर की सांस रुक गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आप बिल्कुल यकीन से कह रहे हैं वह कैसी दिख रही थी? उसने कांपती आवाज में पूछा। हाँ साहब, वह बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन हमने उसे बॉर्डर की तरफ जाते हुए देखा था और जब हम काफी देर बाद वापस आए तो वह नहीं दिखी। हमें लगता है कि शायद वह बॉर्डर पार कर गई है। यह सुनते ही रोहन आर्मी ऑफिसर को लगा जैसे पूरी दुनिया उसके सिर पर गिर पड़ी है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, वह चिल्लाया और वहीं धड़ाम से बैठ गया। उसके साथ ही सैनिकों ने उसे संभाला। रोहन, हिम्मत रख, अगर वह पाकिस्तान गई भी है तो हम उसे वापस ले आएंगे, कमांडर ने दृढ़ता से कहा। तुरंत रोहन आर्मी ऑफिसर अपने कमांडर के पास गया। सर, कीर्ति गलती से बॉर्डर पार कर गई है, प्लीज उसे वापस दिलवाइए। वह सिर्फ 10 साल की मासूम बच्ची है, वह गिड़गिड़ाया। कमांडर का चेहरा गंभीर हो गया। यह बहुत गंभीर मामला है रोहन, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुरंत पाकिस्तानी आर्मी से संपर्क करेंगे। उसी शाम पाकिस्तान से पहला संपर्क किया गया। भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तानी आर्मी से बात की। हमारी एक 10 साल की बच्ची गलती से आपकी सीमा में चली गई है। उसका नाम कीर्ति है और वह एक आर्मी ऑफिसर की बहन है। कृपया उसे सुरक्षित वापस कर दीजिए। लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया। हमारे पास कोई भारतीय बच्ची नहीं है, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। इस जवाब से भारतीय पक्ष को गुस्सा आया। हम जानते हैं कि हमारी बच्ची आपके पास है, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह एक मासूम बच्ची की जिंदगी का सवाल है। लेकिन पाकिस्तानी पक्ष अपनी बात पर अड़ा रहा। रोहन आर्मी ऑफिसर को जब यह पता चला तो उसका दिल टूट गया। वे झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है कि मेरी कीर्ति वहीं है, वह रो रो कर कह रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तानी बेस कैंप में कीर्ति को एक छोटे से कमरे में रखा गया था। यह कमरा ज्यादा बुरा नहीं था, लेकिन कीर्ति के लिए यह जेल से कम नहीं था। वह दिन रात रोती रहती और अपने भाई को पुकारती रहती, भाई मुझे यहां से निकालो, मैं घर जाना चाहती हूं। पाकिस्तानी अधिकारी रोज उससे सवाल पूछते, तू कहां से आई है? तेरे पास कोई मैसेज है? तेरे भाई ने तुझे क्यों भेजा है? कीर्ति हर बार सच सच सब कुछ बता देती। साहब, मैं तितली के पीछे भाग रही थी, मैं कोई मैसेज नहीं लाई हूं, मेरे भाई ने मुझे कहीं नहीं भेजा है, प्लीज मुझे घर भेज दीजिए। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। वहां के सीनियर ऑफिसर ने सख्त हिदायत दी थी कि छोटी बच्ची होने की वजह से उसे कोई शारीरिक तकलीफ नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर सोहेल भी उसी बेस कैंप में तैनात था। जब उसने कीर्ति को लगातार रोते हुए देखा तो उसका दिल बहुत दुखा। उसे अपनी छोटी बहन फातिमा की याद आ गई जो एक जंग के दौरान मारी गई थी। फातिमा भी कीर्ति जितनी ही उम्र की थी जब वह शहीद हुई थी। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर सोहेल को लगा कि कीर्ति में वही मासूमियत है जो उसकी बहन में थी। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही डरा हुआ चेहरा, वही बेबसी। एक दिन वह कीर्ति के पास गया और धीमी आवाज में पूछा, बेटा तुम इतना क्यों रो रही हो? कीर्ति ने उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। अंकल, प्लीज मुझे मेरे भाई के पास भेज दीजिए, मुझे घर जाना है।
मेरी अम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। वह रोते हुए बोली। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर सुहेल का गला भर आया। उस रात पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर सुहेल को नींद नहीं आई। उसे बार बार अपनी बहन फातिमा का वह आखिरी दिन याद आ रहा था जब वह उससे मिला था। भाई, मुझे डर लग रहा है। यहाँ बहुत शोर हो रहा है। फातिमा ने कहा था, कुछ नहीं होगा मेरी जान, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन उसे डर भी था कि कहीं उसके अफसरों को पता ना चल जाए। जब यह खबर भारत पहुंची तो भारतीय न्यूज चैनलों पर तहलका मच गया। रोहन आर्मी ऑफिसर ने अपने कमांडर के फोन पर यह न्यूज देखी। फोटो देखते ही उसकी आंखें भर आई। सर, ये कीर्ति है, मेरी बहन है, उसने रोते हुए कहा। कमांडर ने भी फोटो देखी और पुष्टि की कि यह वही लड़की है जिसे वे ढूंढ रहे थे। अब तो साफ हो गया कि कीर्ति पाकिस्तान में है। कमांडर ने गुस्से में कहा, तुरंत भारतीय आर्मी की तरफ से पाकिस्तान को एक सख्त संदेश भेजा गया। अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी बच्ची आपके पास है। वह एक आर्मी ऑफिसर की छोटी बहन है। अगर उसको जरा भी नुकसान हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम इतने कायर नहीं हैं कि छोटी बच्चियों को जासूसी या हमले के लिए भेजें। वह सिर्फ घूमने के लिए आई थी और गलती से बॉर्डर पार कर गई है। हमारी बच्ची को तुरंत वापस करिए। लेकिन पाकिस्तानी अधिकारी अभी भी अड़े हुए थे। यह लड़की एक जासूस है। हमारे पास इसके जासूस होने के सबूत हैं। हम इसे नहीं छोड़ सकते। वे कह रहे थे। भारतीय पक्ष ने सवाल किया, कैसे सबूत? एक 10 साल की बच्ची के पास आपको क्या मिला है? कोई हथियार, कोई गुप्त संदेश, कुछ भी तो नहीं मिला है। लेकिन इस बीच यह मुद्दा सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रह गया था। सोशल मीडिया की ताकत से यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, हर देश के लोग इस मुद्दे पर बात करने लगे। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हैशटैग फ्री मासूम कीर्ति, हैशटैग सेव इनोसेंट चाइल्ड जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। दुनिया भर के लोग कह रहे थे कि एक मासूम बच्ची को इस तरह बंदी नहीं बनाया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता ही जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी इस मामले पर बयान दिया, यह एक मानवीय मुद्दा है। एक छोटी बच्ची को अपने परिवार से अलग नहीं रखा जा सकता। हम दोनों देशों से अपील करते हैं कि वे इस मसले को जल्दी से जल्दी हल करें। यूनिसेफ ने भी सख्त बयान दिया। बच्चों के अधिकारों का हनन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कीर्ति को तुरंत उसके परिवार के पास भेजा जाना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं ने भी इसकी निंदा की। दुनिया के तमाम देशों के राजदूतों ने पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि गिरने लगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें इस मुद्दे पर सफाई देनी पड़ी। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। अगर यह बच्ची सच में मासूम है तो हम उचित कदम उठाएंगे। लेकिन विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमला बोला। यह हमारी सरकार की नाकामी है। पूरी दुनिया हमें बुरी नजर से देख रही है। एक छोटी बच्ची की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर भी लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। कीर्ति को रिहा करो, मासूम बच्चों को राजनीति का शिकार मत बनाओ के नारे लगाए जा रहे थे। पूरे पाकिस्तान में एक अजीब सा माहौल बन गया था। आखिरकार सरकार ने फैसला किया कि इस समस्या को जल्दी से खत्म करना होगा। आखिरकार पाकिस्तानी सरकार ने भारत से संपर्क किया। हम कीर्ति को वापस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह एक औपचारिक एक्सचेंज होगा।
एक ऑफिसर से एक ऑफिसर मिलेगा। बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से यह काम होगा। रोहन आर्मी ऑफिसर को जब यह पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। मुझे मेरी बहन चाहिए, वह उत्साह से बोला। उसके कमांडर ने कहा, रोहन, यह बहुत नाजुक मामला है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर, मैं वादा करता हूं कोई झगड़ा नहीं होगा। मुझे बस मेरी कीर्ति चाहिए, रोहन आर्मी ऑफिसर ने दृढ़ता से कहा। दोनों तरफ से सहमति हो गई। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर सोहेल को यह जिम्मेदारी दी गई क्योंकि यह सब उसी की वजह से हुआ था। मीटिंग का समय और जगह तय कर दी गई। तय दिन पर बॉर्डर पर एक अजीब सा माहौल था। दोनों तरफ के मीडिया वाले जमा हुए थे। पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर सोहेल कीर्ति को लेकर बॉर्डर पहुंचा। कीर्ति बहुत खुश थी कि आखिरकार वह अपने भाई से मिलने वाली है। अंकल, मेरा भाई कहाँ है? वह आ रहा है ना? उसने उत्सुकता से पूछा। हाँ बेटा, तुम्हारा भाई आ रहा है। अब तुम अपने घर जा पाओगी? पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर सोहेल ने मुस्कुराकर कहा। उसे भी राहत मिल रही थी कि आखिरकार वह अपने वादे को पूरा कर पा रहा है। दूसरी तरफ से रोहन आर्मी ऑफिसर भी आता दिखा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आज उसकी प्यारी बहन वापस मिल जाएगी। जब दोनों ऑफिसर आमने सामने आए तो पहले कुछ देर तक वे एक दूसरे को देखते रहे। फिर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर सोहेल ने पहल की। उसने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। आपकी बहन बिल्कुल सुरक्षित है। हमने उसका पूरा ख्याल रखा है, उसने शिष्टाचार से कहा। रोहन आर्मी ऑफिसर ने भी हाथ मिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक सच्चे इंसान हैं, उसने भावुक होकर कहा। तभी कीर्ति ने अपने भाई को देखा। भाई भाई, वह चिल्लाई और दौड़कर उसके गले लग गई। रोहन आर्मी ऑफिसर की आंखें भर आई। मेरी प्यारी बहन, मेरी जान, तू ठीक तो है ना? वह रोते हुए बोला और कीर्ति को कसकर गले से लगा लिया। कीर्ति भी जोर से रो रही थी। भाई, मुझे लगा कि मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी। थोड़ी देर बाद जब कीर्ति शांत हुई तो वह पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर सोहेल की तरफ मुड़ी। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद की है। आप बहुत अच्छे हैं, उसने मासूमियत से कहा। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर सोहेल का गला भर आया। उसे अपनी छोटी बहन फातिमा की याद आई। रोहन आर्मी ऑफिसर भी समझ गया कि इस आदमी ने कुछ खास किया है। साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपने मेरी बहन की जान बचाई है। यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता, उसने विनम्रता से कहा। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर सोहेल ने जवाब दिया, भाई, मैंने कोई एहसान नहीं किया। यह मेरा फर्ज था, एक इंसान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी। लेकिन रोहन आर्मी ऑफिसर को लगा कि इसके पीछे कोई खास कहानी है। साहब, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने मेरी बहन की मदद क्यों की? मैं जानता हूं कि आपने कुछ खास किया है, रोहन आर्मी ऑफिसर ने दिल से पूछा। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर सोहेल की आंखें नम हो गई। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भाई, मेरी भी एक छोटी बहन थी। उसका नाम फातिमा था। वह भी आपकी बहन जितनी ही उम्र की थी। मैं उसे बचाने का वादा किया था, लेकिन मैं नाकाम हो गया था। रोहन आर्मी ऑफिसर का दिल भर आया। वह समझ गया कि इस आदमी के दिल में कितना दर्द है। जब मैंने आपकी बहन को रोते हुए देखा तो मुझे अपनी फातिमा याद आ गई।
मैंने सोचा कि जो दुख मुझे झेलना पड़ा है वह किसी और को नहीं झेलना चाहिए। लेकिन आपने हमारी मदद कैसे की? मुझे लगता है कि आपने अपनी जान जोखिम में डाली है। रोहन आर्मी ऑफिसर ने गहरी जिज्ञासा से पूछा। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर सुहेल ने पूरी कहानी बताई। जब आपकी तरफ से कीर्ति के बारे में पूछा गया तो हमारे सीनियर अफसरों ने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भारतीय बच्ची नहीं है, लेकिन मैं चुप नहीं रह सका। मैंने कीर्ति की फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल दी। मैंने जानबूझकर ऐसा कैप्शन लिखा ताकि लोग इसे वायरल कर दें। मेरा मकसद सिर्फ यह था कि यह मामला पब्लिक हो जाए और दबाव बने। रोहन आर्मी ऑफिसर हैरान रह गया। मतलब आपने अपनी नौकरी, अपनी जान का जोखिम उठाकर मेरी बहन की मदद की? उसकी आंखें भर आई। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर सुहेल ने मुस्कुराकर कहा, भाई, कुछ चीजें नौकरी से भी बड़ी होती हैं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। मैं अपनी बहन को नहीं बचा सका था, लेकिन आपकी बहन को बचा सकता था तो मैंने बचाया। यही मेरा धर्म है। यह सुनकर रोहन आर्मी ऑफिसर का दिल भर आया। वह आगे बढ़कर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर सुहेल को गले लगा लिया। भाई, आप एक सच्चे इंसान हैं। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूल सकता। आपने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी है। दोनों ऑफिसर एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। कीर्ति यह सब देखकर समझ रही थी कि यह अंकल वाकई बहुत अच्छे हैं।